अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसने मुझसे कहा, भाभी तुमको देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया, इसीलिए अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। मैं समझ चुकी थी कि आज मेरा होने वाला देवर अपनी मनमानी करके ही रहेगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी है। मैं अभी शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन बदलते जमाने को देखते हुए मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर दी थी। लेकिन मैं अभी कुछ महीने घर में ही रहना चाहती थी, इसलिए मैंने घर वालों से कुछ महीने अपनी शादी की डेट बढ़ाने के लिए कहा। मेरे मम्मी पापा लड़की वालों से बता दिया कि अभी हमारी बेटी 5 महीने शादी नहीं करना चाहती, अभी हमारे पास ही रहना चाहती है। लड़की वाले मान गए और कहा, ठीक है, हमारी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी आपका मन करे तो बता देना। मैं काफी खुश थी, लेकिन कब तक खुश रहती, एक ना एक दिन तो मुझे अपने ससुराल ही था। फिर मैं अपने बचे कुछ दिन खुशहाली से गुजारने लगी। मेरे ससुराल वाले काफी अमीर थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास कोई फोन नहीं था। यह बात मेरे होने वाले पति को पता चला तो उन्होंने मेरे लिए एक फोन भेज दिया, और पहली बार जब मेरे होने वाले पति का फोन आया तो मुझे बहुत ही अजीब लगा था, क्योंकि आज तक मैंने किसी से भी इस तरह से बात नहीं की थी। वह जान चुके थे कि मुझे अजीब लग रहा है। उन्होंने कहा, नंदिनी अभी कुछ दिन तुम्हें अजीब लगेगा, उसके बाद तुम्हारी आदत हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं उनसे कुछ नहीं बोली और बस बात करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूं, इसलिए सारी बात मेरे होने वाले पति ही बताते थे। मेरे पति ऑफिस से जैसे ही घर आते तो तुरंत मेरे पास फोन करके बात करने लगते। मुझे भी अब धीरे धीरे आदत सी पड़ गई थी। मेरा एक देवर था जो मेरे पति से 2 साल छोटा है। यह बात मुझे नहीं पता थी। मेरे पापा ने उनके घर वालों के बारे में बताया था। वह मेरे पति से ज्यादा हट्टा कट्टा था। एक दिन मेरी मम्मी ने बताया कि आज तुम्हारे ससुराल से शगुन लेकर आ रहे हैं, तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो मेरे पति खुद मुझसे बताते। लेकिन मैंने सोचा शायद उन्हें काम की वजह से याद ना रहा हो। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी कौन आएगा? वह बोली, कोई और नहीं, तुम्हारा होने वाले देवर आएंगे। वह कह रहे थे इसी बहाने अपनी भाभी को भी देख लेंगे, इसलिए वह किसी को आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, आने दो, मैं भी उन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। आखिरकार वह मेरे होने वाला देवर थे। लगभग शाम तक एक कार मेरे घर के पास आकर रुकी। मैं जान गई थी कि वह आ गया। मेरे घर वाले बाहर निकले और लाया हुआ शगुन का सामान अंदर लाने लगे। वह कार खुद चलाकर आए थे। जैसे ही वह अंदर आए तो मैं अंदर बैठी थी। वह मुझे कुछ देर तक देखते ही रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा देवर मुझे दूसरी नजरों से देख रहा है। फिर उन्होंने कहा, भैया की पसंद तो बहुत अच्छी है। आखिर मेरी भाभी जो है। यह सुनकर मेरे घर वाले हंसने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जैसे वह मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे उनका इरादा कुछ समझ में आ रहा था। मैंने उनको मैं अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप बैठी रही। मैं वहां से उठकर अंदर चली गई और उनके लिए नाश्ता लेकर गई। वह हर चीज में मेरी तारीफ कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बातों से सबको अपनी ओर कर रहे हो। लेकिन उनके मुंह से खुद की तारीफ सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं फिसलती ही चली जा रही थी उन्हीं ओर। शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, उस समय वह मुझे घूरते हुए देख रहे थे और देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। खाना खाने के बाद जब सब लोग सोने चले गए तो मेरी मम्मी ने मेरे होने वाले देवर के लिए आंगन में ही बिस्तर बिछा दिया। लेकिन उन्होंने मना किया और कहा,
कि मेरा जहां मन करेगा मैं वहां सोऊंगा। कुछ देर बाद मेरे पति का फोन आ गया और मैं उनसे बात करने लगी और बीच बीच में हंस भी रही थी। मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर मेरे होने वाले देवर के मुंह में हल्का सा गुस्सा दिख रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने पूछा कि मेरा भाई कहाँ पर लेटा हुआ है। जैसे ही मैंने उनको बताने लगी, मेरा देवर तुरंत वहां आ गया। फिर मैंने अपने पति को यह सब नहीं बताया। मेरे देवर ने धीरे से मुझसे कहा, भाभी आज बात मत करो, कल से खूब बात करना। मैं बस यह देखना चाहती थी कि आखिर मेरा देवर कौन सी दाल पकाना चाहता था, आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर फोन रखा। जैसे ही मैंने फोन रखा तो मेरा देवर मुझे कहने लगा कि भाभी आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तुरंत ही उठकर बैठ गई। मैंने कहा, देवर जी यह तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार मैं तुम्हारी भाभी हूँ और अभी मेरी शादी तुम्हारे भैया से नहीं हुई है। वह हंसने लगा और कहा, भाभी कुछ महीने बाद तो शादी करके घर आ जाओगी ना? मैंने कहा, हाँ तो आ जाऊंगी, तो रहूंगी तो तुम्हारी भाभी ही ना। तो वो बोला, तो देवर का ध्यान नहीं रखोगे? उसकी इस तरह की बातें मुझे मोहित कर रही थी। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसने मुझसे कहा, भाभी तुमको देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया, इसीलिए अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैंने गुस्से से कहा, दिमाग तो सही है तुम्हारा, तुम्हें पता भी है यह तुम क्या बोल रहे हो? अभी तक तुम्हारे भैया ने मुझे ऐसी बात नहीं करी। मेरी आवाज काफी तेज तेज निकल रही थी। मेरे बार बार समझाने के बाद भी मेरे देवर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि आज मेरा होने वाला देवर अपनी मनमानी करके ही रहेगा। इसीलिए अब मैंने कुछ कहना बंद कर दिया, तो वह भी जान गया था कि अब मैं राजी हो गई हूँ। उसके बाद मेरे देवर ने कहा कि भाभी नींद नहीं आ रही है, चलो हम खेल खेलते हैं। मेरी तो वह कहाँ सुनने वाला था, तो मैंने भी उसे कह दिया कि चलो। फिर हम दोनों खेल खेलने लगे। हमने लगभग 1 से 2 घंटे खेले। अगली सुबह मुझे अपने देवर के सामने कुछ बोलने में शर्म आ रही थी। मेरे देवर ने सुबह नाश्ता किया और अपने घर जाने के लिए तैयारी करने लगा। 10 बजे तक वह घर से निकल गया। मैं यह सब सोच सोच कर शर्म से गिरी जा रही थी, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। अब मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने ही बचे थे। मैं अपने पति के पास जाने के लिए उतावली होने लगी, क्योंकि रोज बात करते करते आदत सी हो गई। मुझे यह 2 महीने 2 साल के बराबर लग रहे थे, लेकिन डर सिर्फ एक बात का लग रहा था कि कहीं देवर मेरे पति से इस सब के बारे में बता ना दे। पर मेरे देवर ऐसा कुछ भी नहीं बताया और मेरी रोज पति से बात होती रही। फिर धीरे धीरे मेरी शादी का दिन और भी नजदीक आया और एक दिन ऐसा आया जब मेरे घर के सामने बारात आई। उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी और सारी रस्म होने के बाद मैं अपने ससुराल जाने के लिए तैयार थी। शाम तक मैं अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर मेरे सास ससुर, मेरा देवर और 2 ननद और बहुत सारे रिश्तेदार मौजूद थे। मुझे लोगों से भरा हुआ घर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बस यहाँ पर मेरे मम्मी पापा की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, बेटी होती ही पराई अमानत। फिर शाम हुई और मेरे पति ने कमरा एकदम से सजाए हुए रहा था और